स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री राम लीला मंच पर हम आए हुए हैं और एक बेहतरीन अदाकार श्री मंगत राम सैनी, एक प्रसिद्ध समाज सेवक, नेक दिल इंसान हम सब के सामने, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खैर, मंच पर हूँ तो विशेषताएं अगर गिनवाने लगूँ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं मंच पर हूँ तो रामलीला के बिना की बात करूँगा। दशरथ, जिसके चारों दिशाओं में, 10 दिशाओं में रथ दौड़ते थे, 10 रथ दौड़ते थे, तो वो कलाकार जो जिनको बहुत दूर दूर तक लोग पसंद करते हैं, श्री दशरथ जी के रोल में अभिनय में रमे हुए श्री मंगत राम सैनी। मंगत राम सैनी जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, कितना लंबा संघर्ष, कितनी लंबी यात्रा इस मंच पर रही जी? जय श्री राम शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारा परिचय पब्लिक में देते हो, पब्लिक को हमारे बारे में बताते हो। शर्मा जी, मैं तब शायद 19-20 साल का था कि हमारे अमरनाथ जो डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको स्टेज के ऊपर रोल देना चाहता हूं। मुझे भी शौक़ था, जैसे कि हम बच्चे घरों में रामलीलाएं करते हैं, हम भी किया करते थे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही करते थे, तो हम भी स्टेज पे आ गए। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले विभीषण का रोल दिया और मुझे कोई ड्रेस नहीं पहनाई गई। मेरे पिताजी की एक धोती हुआ करती थी 5 गजी, मैंने वो डाली और उन्हीं का कमीज मैंने, जैसा मैंने डाल रखा है तब हमने डालते थे, ऐसा ही कमीज मैंने उनका डाला और गले में मालाएं डालकर विभीषण का रोल किया। लोगों ने बहुत सराहा। उसके बाद फिर अमर जी ने मुझे और कई रोल दिए। फिर वो त्रिमूर्ति रामलीला क्लब किन्हीं कारणों से बंद हो गई। फिर शिव शक्ति रामलीला क्लब में मेरे दोस्त भगीरथ राम निर्देशक हैं, वो एक दिन आए, कहने लगे कि आप तो हमने दशरथ का रोल कराना है, क्योंकि मैंने त्रिमूर्ति रामलीला क्लब में भी दशरथ का रोल बहुत कई वर्ष किया। तो तब से मैं शिव शक्ति रामलीला क्लब में दशरथ का रोल कर रहा हूँ। मैं इसे भगवान की कृपा मानता हूँ और भगवान का प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि जब से हमने स्टेज पे काम करना शुरू किया है तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आए। मैं स्कूल में एक क्लर्क था, हमने एग्ज़ाम पास किया और फिर मैं अधिकारी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। भगवान की कृपा से मेरा बेटा भी बैंक में ऑफिसर है, सब कुछ ठीक है। तो मैं तो मानता हूँ कि राम साक्षात हैं, जो इनको भजता है वो उनका ध्यान रखते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। बात अभी मंच की ही करेंगे, दशरथ का रोल। तो इसमें जब आप स्वरूप में आ जाते हैं तो कैसा आपको महसूस लगता है? तब मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि मैं एक दशरथ ही हूँ, क्योंकि जब तक हम उस करैक्टर में खोते नहीं तब तक उस करैक्टर का आनंद नहीं आता। अब मेरी आयु कम से कम क्या, मेरी आयु 70 साल की है। और जब मैं इस बार मैं जब रोल करके अगले दिन पार्क में, शर्मा जी आप ही एक वो योगा क्लास चलाते हैं जिसमें लगातार आप कई वर्षों से चला रहे हैं, तो मैं जिस दिन रोल करके सुबह गया तो वहाँ जो योगी बैठे थे, जो मेरी उम्रों के और मेरे से छोटे भी हैं, वो योग करने आते हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखा। मैंने भी देखा उनकी तरफ, भी ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो वो कहने लगे कि हमें तो ये था कि आपको स्टेज से उठा के लेके आएंगे, और मेरे शरीर में कोई ऐसा असर नहीं था। वो कहते हैं कि आप एकदम गिरे पड़े और बहुत जोर लगाया आपने। तो ये सब भगवान राम की ही कृपा थी। और या मैं जिस रोल में होता हूँ शर्मा जी, उस रोल में बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं वैसा ही हूँ, क्योंकि जब तक हम वैसा नहीं समझेंगे वो रोल होता नहीं। क्योंकि जब अगर हम वैसा नहीं मानते तो हमारा ध्यान कहीं और जाता है। जब हमारा ध्यान कहीं और जाता है तो शरीर हमारा कहीं भी हो, हम उस तरह से एक्शन मोशन नहीं कर पाते। तो यही एक कारण है। मैं तो सभी को यही कहूँगा कि जब आप राम बने, लक्ष्मण बने, या कोई असुर बने या रावण बने, बस अपने आप को वही मानो, तो आपके जो करैक्टर में आप जो अभिनय करोगे उसमें 4 चांद लग जाएंगे। ये तो क्या कलाकार के आपका बेहतरीन रोल है, दूर दूर तक आप प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो कैसा लगता है जब दशरथ के रोल में आपकी बहुत वाहवाही होती है, मंच पर भी और मंच से बाहर भी, दूर दूर तक लाइव चलती है, देखते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी अच्छे कमेंट करते हैं लोग आपकी भूमिका के बारे में, तो कैसा महसूस करते हैं उस वक्त? शर्मा जी, मैं एक बात कहूँगा कि ना तारीफ़ों के लायक ना शोहरतों का हकदार हूँ। क्या बात? ना तारीफ़ों के लायक ना शोहरतों का हकदार हूँ, सारी बिजली राम की, मैं तो केवल तार हूँ। क्या बात है, बहुत तो राम जी की कृपा है। ये शोहरत है तो वो करवा रहा है, अगर बदनामी होती है तब भी हम उनको नतमस्तक होते हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी की एक बात मुझे याद आती है, राज कराए तेरी उपमा, भीख मंगाए क्या घट जाए। जीवन में कई ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन मैंने देखा राम जी अंगुली पकड़ के चलते हैं और अच्छा लगता है। मैं तो आपका और आपके चैनल का बहुत ही आभारी हूँ। हमें कौन जानता था शर्मा जी, चाहे कोई भी यहाँ का कलाकार है, कौन पहचानता था
आपके चैनल के माध्यम से हमें दूर दूर से लोग पहचानते हैं, हमें फ़ोन करते हैं, हमसे संपर्क करते हैं, बहुत लोग तारीफ़ करते हैं। गांव से मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, पूछते हैं कि भाई ठीक हो आप। मैं कहता हूँ क्या कारण है, कहता रात तो आपने कमाल कर दिया। मैं ब्याह शादी में जाता हूँ, मैं तो ये तो कृपा आपके चैनल की ही है और भगवान की कृपा है तो है, भगवान की कृपा आप भी रहे। मैं तो राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, आपके परिवार में भी खुशियाँ हों, मंगल हो। बहुत धन्यवाद। लेकिन 70 वर्ष की उम्र आपने बताई, तो एक पक्ष से जब आप बचपन में रामलीला देखते थे, उसके बाद थोड़ा युवा हुए तो थोड़ा रामलीला जुड़ाव आया, तो आप कितना अंतर देखते हैं? डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया बहुत अग्रेसिव है, छोटे छोटे बच्चे जो अब हमसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, तो ऐसे इस भौतिकतावादी में तो रामलीला मंच पर कलाकारी करना, तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं? पहले कैसा दर्शकों का व्यवहार रहता और वर्तमान में कितना कुछ अंतर पाते हैं आप? शर्मा जी, ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं तो फिर भी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि उनके घरों में टीवी हैं, धार्मिक चैनल चल रहे हैं, धार्मिक कथाएं हैं, फिर भी सनातन के प्रति उनका लगाव है और वो राम जी की लीला देखने आते हैं। लेकिन जिस समय की आप बात कर रहे हो, हम भी छोटे छोटे थे, घर वाले हम इस बात पे कि आपको रात को रामलीला में ले जाएंगे, हमसे सारे काम कराते थे घर के। अगर हम नहीं करते थे तो उनका ये कहना होता था कि रामलीला में नहीं ले जाएंगे। फिर हम दौड़ भाग के काम करते थे, क्योंकि उस समय कोई भी मनोरंजन का साधन घर में नहीं था, यही थी। और माता पिता भी बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहते थे। अगर माता आनाकानी करती थी तो दादा या दादी, उनके मन में उस टाइम ये भावना होती है कि राम जो स्टेज पे करता है, राम के संस्कार इसके दिमाग में आएंगे। क्योंकि जितनी देर हम रामलीला में बैठते हैं तो जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं, कहते हैं कि चाहे पत्थर कितना ही गर्म हो, अगर उसको हम पानी में फेंक देंगे तो बेशक वो पिघल लेना, लेकिन उतनी देर ठंडा तो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय में और इस समय में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम बोरी के टाट हुआ करते थे, अब तो मैं देखता हूँ यहाँ कालीन बिछे हुए हैं, मैट बिछा रखे हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं, फिर भी लोग मतलब उस हिसाब से नहीं आते। नहीं, यहाँ हमारे जुमा मस्जिद के पास एक ग्राउंड हुआ करता था, बहुत बड़ा ग्राउंड था। मुझे याद है कि पीढ़े लेके हमारी माताएं, ताइयाँ, चाचियाँ पीढ़े लेके आती थी और 4 बजे से हम बोरी बिछा दिया करते थे। बेशक जब हम आते थे उस बोरी पे कोई और बैठा होता था और बोरी भी वहाँ नहीं होती थी, और 3-3 बजे तक रामलीला हुआ करती थी और दिन में फिर पूरा काम किया करते थे। आज तो सुविधाएं हैं, दिन में भी कारों में चलते हैं, मोटरसाइकिलों पे चलते हैं, तब ऐसा कहाँ था, पैदल ही जाया करते थे। तो उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। अब तो लोग एक ये देखने आते हैं कि कौन क्या रोल कर रहा है। चलो, धर्म के प्रति जागरूकता भी अब आई है, कुछ वर्षों से बहुत जागरूकता है। बीच में तो बिल्कुल शून्य हो गया था शर्मा जी, बीच में तो भगवान की कथाएं, रामलीला के प्रति लोगों की रुचि नहीं रही थी। मैं कहता हूँ दोबारा अब सतयुग की तरह हैं, कथाएं इतनी होती हैं, रामलीला के प्रति बहुत ही लोगों का रुझान है, लोगों की श्रद्धा है रामलीला के प्रति। और एक चीज़ और मैंने देखी है कि जो हमारे एक्टर आज के दिन, अब इस युग, इन वर्षों में जो हमारे एक्टर इतनी अच्छी ये ड्रेसें डालते हैं, मुकुट डालते हैं, उस समय कहाँ था शर्मा जी? उस समय तो जब ये धोतियाँ डालते हैं इतनी चमकीली, उस समय तो एक वो होती थी जैसे बुजुर्ग आदमी डालते हैं ना, उनको कह लो चूड़ीदार पजामियाँ, उसमें नाड़ा नूड़ा डाल के वो डाला करते थे। और ड्रेसेज भी एक बार अगर ड्रेस आ जाती थी वो 4-5 साल चलती थी, पुरानी ड्रेसें डाल के रोल किया करते थे। आजकल तो युग, जैसे आपने कहा, डिजिटल युग है, इतने अच्छे अच्छे ड्रेसें, ऐसे मुकुट, इस तरह का वो कहते हैं मेकअप। हमारे पास एक लड़का कुणाल है, वो अगर किसी शादी में चला जाए शर्मा जी, 25,000 रुपये लेता है एक मेकअप के, और यहाँ वो फ्री करता है। उसके द्वारा मेकअप करके जब बच्चा स्टेज पे आता है तो चमक आती है, बहुत फर्क है अब में पहले उस। आप पहले क्या और आज का टाइम का अंतर करते हो? जैसे आप छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, हाँ जी, और ये बच्चे कलाकार भी छोटी छोटी उम्र के हैं और बाहर भी किशोर और युवा ज़्यादा हैं, तो कितना मंच का उन पर प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है शर्मा जी। मैं देखता हूँ ये छोटे बच्चे जब दिन में मुझे मिलते हैं ना, जब दिन में मुझे मिलते हैं तो ये मेरे पाँव को हाथ ये समझ के लगाते हैं कि इसने वहाँ श्री राम जी के पिता का रोल किया। इतना फर्क पड़ता है। और जब यहाँ आते हैं ना, अगर शोर मचाते हैं, हम कहते हैं नहीं प्रभु राम जी बैठे हैं सामने, तो चुप हो जाते हैं। इनके अंदर एक धार्मिक संस्कार होते हैं और जो आज के युग में बहुत ज़रूरी है शर्मा जी, क्योंकि हमारे बच्चे भ्रष्ट होते जा रहे हैं, नशे में आ रहे हैं, नशे में लिप्त हो रहे हैं। तो इस युग में इन कारणों के कारण इनका सनातन धर्म के प्रति, हमारे
प्रभु राम जी के प्रति, कृष्ण जी के प्रति, जितने देवी देवता हमारे हुए हैं सनातन धर्म के, उनके प्रति रुझान होना, रुचि होना बहुत आवश्यक है। चलिए, चलते चलते क्या उम्मीद रखते हैं आप दर्शकों से, अपना क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या अच्छा लगता है, कैसा व्यवहार आप दर्शकों से चाहते हैं, आम जन से चाहते हैं, बतौर जब आप कलाकारी कर रहे होते हैं या कोई भी कलाकार स्टेज के ऊपर चल रहा होता है? पहले तो मन में यही होता है शर्मा जी, जब दिन में हमें पता है कि रात को रोल करना है, तो हम पहले तो भगवान राम से ये मानते हैं कि आज दर्शक देखने आए, खूब सारे दर्शक आए, क्योंकि जोर तो हमने उतना ही लगाना है, चाहे 4 आदमी बैठे हों, चाहे 4000 बैठे हों। तो पहले तो यही इच्छा होती है, फिर जब वो आ जाते हैं, हमारी नज़र निर्देशक पे होती है कि हमारा रोल जल्दी करा दे ताकि ये बैठे हुए देखें, क्योंकि लोगों में मैंने एक बात देखी है कि 11 बजे के बाद बैठना पसंद नहीं करते, लोग 11 बजे उठ जाते हैं। क्या अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं तो ये अपील करूंगा कि दिन केवल 10-11 हैं, सारी उम्र, हर पूरा साल आप अपने घर के काम करते हो, पूरा वर्ष आप अपने परिवार में लिप्त हो, परिवार की चिंता है, बस सिर्फ इन दशहरे के दिनों में 10-11 दिन आप रात को अपने काम से जल्दी निर्वित होके आप रामलीला में आएँ, और जब तक अंतिम पर्दा न गिरे आप प्लीज़ प्लीज़ कृपया बैठे रहिए, क्योंकि आपके बैठने से हमारे कलाकारों को हौसला मिलता है, यूं कह लीजिए कि फ़ोन की तरह उनकी बैटरी चार्ज रहती है। तो मेरी निवेदन है कि आप ये मेरी बात जरूर स्वीकार करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मंगत राम सैनी जी, जो हर विधा, हर रोल में, किसी भी क्षेत्र में, समाज सेवा क्षेत्र हो, राजनीतिक, सब में जो है चमकते हैं और एक अच्छे नेक दिल इंसान है, हर व्यक्ति के सुख दुख में भी हमेशा साथ रहते। तो आपने समय निकाला मंगत राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। रामलीला के मंच पर मंगत राम सैनी जी से बातचीत करते हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री